स्टॉक मार्केट का ये फ्री लर्निंग क्लास में आप लोगों को लिए आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूं वो है कैंडलस्टिक पैटर्न और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिसको हम ज्यादातर टाइम प्रैक्टिकली अप्रोच नहीं लेते हैं और सिर्फ थियोरिटिकल पढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सुने होंगे, ये सब डोजी वगैरह, ये जो डोजी कैंडल बना है या फिर आपका मारुपुजू कैंडल बनता है, लॉन्ग लेग डोजी बनता है, ये सब नाम आपने सुने होंगे और ये सब कैसे काम करता है सुने होंगे। लेकिन रियल मार्केट में आप नाम ढूंढने बैठेंगे जब चार्ट तैयार होगा नहीं, तब ये कैंडल बनने का पीछे तात्पर्य क्या है, यहाँ पे बायर और सेलर का इमोशन कैसे काम कर रहा है, इसको ये जो कैंडल बन रहा है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बारे में हमें नहीं बताया जाता है। इसके बारे में हमें ध्यान देना ज्यादा है। उसके साथ साथ चार्ट पैटर्न में कहां पे ये कैंडल बन रहा है वो भी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके साथ साथ इसलिए मैं इसको क्रॉस कर दिया हूं, ये आपको जरूरी नहीं है, मैं तो सब कुछ बोलूंगा ही, लेकिन ये चार्ट कैंडल का नाम जान के आपको जरूरी नहीं है। मैं आसान शब्दों में ऐसा दो तीन चीज आप लोगों के साथ यहाँ पे बोलूंगा, वो देख के आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे ये कैंडल बना है तो इसका तात्पर्य क्या है, बायर्स और सेलर करना क्या चाह रहे हैं मार्केट में। वो एक बार समझ में आ जाए तो आप ट्रेंड के विपरीत नहीं, ट्रेंड के पक्ष में आप ट्रेड ले सकते हैं। देखिए, ये जो अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे विकिपीडिया का मैं लिंक भी दे दिया हूं जहां पे सब कुछ ये सब लिखा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन उसमें आपको रियल टाइम मार्केट में कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। देखिए, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये आपका पैटर्न्स बोला जाता है ना। ये अगर आपका एक बियरिश कैंडल बना, उसके बाद आपका तीन ऐसा बन के नीचे आता है तो ये बियरिश हो जाता है। मान लीजिए रियल टाइम में ऐसा देख के आप बियरिश एक ट्रेड लेने के लिए सोच रहे हैं, उसके बाद एक पूरा बिग ऐसा बिग ग्रीन कैंडल बन गया, ऐसा बहुत बिग, इसके पास ही बिग कैंडल बन गया, तब आप बोलेंगे अरे अभी क्या करना है मुझे, ये तो सेल भी दिखा रहा है और बिग एक मारुबुजू कैंडल बना है। वो नाम में मत जाइए, मैं आपको फर्स्ट बेस क्रिएट कर रहा हूं, तो ये तो मुझे बुलिश सिग्नल भी दे रहा है, करूं क्या मैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसा सिचुएशन रियल मार्केट में आता है। अगर ये नहीं होता तो ये थ्योरी पढ़ के ही सभी लोग काम कर पाते। थ्योरी ज्यादा काम नहीं करता है, रियल टाइम प्रैक्टिकल अप्रोच में आप लोगों के साथ इस लर्निंग सेशन में डिस्कस करूंगा। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जो कैंडलस्टिक का मेरा प्रैक्टिकल अप्रोच है वो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो वेलकम टू दिस कैंडलस्टिक पैटर्न वीडियो। अभी ये दो पार्ट में होगा, पहला पार्ट तो आप आज देखेंगे और पहला पार्ट ये बेस है, इसको छोड़ के आप पार्ट 2 समझ में ही नहीं आएगा। पार्ट 1 के बाद मैं यहाँ पे उसके बाद पिवट पॉइंट्स यानी आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज, ये सब हो जाने के बाद मैं फिर से कैंडलस्टिक पैटर्न का सेकंड पार्ट लाऊंगा, ताकि चार्ट में मतलब कहां पे आपको क्या डिसीजन लेना है वो और ज्यादा क्लियर होगा। पार्ट 2 ऐसे प्लान किया गया है। तो पार्ट 1 ये जो आज का वीडियो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं तो आप कैंडलस्टिक पैटर्न को पार्ट 2 को समझ ही नहीं पाएंगे। अब आ जाते हैं कि एक्चुअल में कैंडलस्टिक पैटर्न है क्या चीज। देखिए, ये आप जानते हैं, मेरा नजरिया से सुन लीजिए, एकदम बेसिक से दो टाइप के कैंडल बनता है, आप जानते हैं, एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल टाइप का। तो ग्रीन में आपका बायर्स लोग हावी होता है, क्योंकि आपका जो ओपनिंग प्राइस होता है या कैंडल का ओपनिंग होता है नीचे होता है और बंद होता है ऊपर में, तो ये ग्रीन बॉडी बनता है, इसको बॉडी बोला जाता है। और ये दो लाइन जो आपको दिख रहा है, इसका अपर मतलब ये मार्केट का हाई हुआ है और ये मार्केट का उस दिन का लो हुआ है। ये अगर डेली कैंडल है तो वो टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से कैंडल स्टिक होता है। अगर ये डेली कैंडल है तो ये डे का हाई है, ये डे का लो है। अगर ये 15 मिनट्स का चार्ट है तो 15 मिनट्स में ये मार्केट का हाई है और ये मार्केट का लो है, या फिर उस स्टॉक का हाई एंड लो है, और ये उसका ओपनिंग है और ये उसका क्लोजिंग है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ओपनिंग क्लोजिंग से कम है, यानी क्लोजिंग ओपनिंग से हायर में बंद हुआ है, इसीलिए ये ग्रीन कैंडल यानी बुलिश कैंडल माना जाएगा। इतना तक सुनिए बस, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल में आता हूं। बियरिश कैंडल यानी मतलब रेड कैंडल जो बनता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब वो स्टॉक, या मान लीजिए ये निफ्टी का ही है एक दिन का कैंडल,
तो वहां पे ओपनिंग जो हुआ है और क्लोजिंग जो हुआ है, ये क्लोजिंग है। मतलब क्लोजिंग जो हुआ है ओपनिंग से नीचे हुआ है क्लोजिंग, यानी वो एक रेड डे है, यानी वो एक नेगेटिव डे है, ठीक है। और ये उसका हाई है और ये उसका लो है, वो सेम ही रहेगा जो आपका ग्रीन कैंडल में हुआ है। तो मैं आपको बोलूंगा ये जो आपका आप जो ये देख रहे हैं इसका एक स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे पिक्टोरियल नहीं, यहाँ पे आप बायर्स और सेलर्स का सेंटिमेंट के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके ऊपर ही डिपेंड है। ये जो ऊपर से नीचे आया आके बंद ओपन हुआ है, या फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ऊपर से ये डे का हाई बना था, ये डे का हाई बना था, उसका नीचे आके जो यहाँ पे क्लोज दिया है, इसका ही लेंथ का डिफरेंस होने पे क्या चीज होता है, वो सब के ऊपर ही कैंडलस्टिक पैटर्न डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये इतना हाई होने के बाद नीचे आके बंद हुआ, यानी बंद होते होते थोड़ा सा सेलिंग आके यहाँ पे बंद हुआ, ठीक है, हाई में क्लोज नहीं हुआ। वही अगर एकदम हाई में ये वाला पोर्शन, ये जो क्लोज है, ये एकदम हाई में जाके बंद होता, यहाँ पे होता, और ये जो आप डंडी वाला चीज देख रहे हैं, ये अगर नहीं रहता, जीरो रहता, उसका मतलब क्या है, दिन का एकदम हाईएस्ट पॉइंट में ही वो स्टॉक या मार्केट बंद हुआ है, ठीक है। समझ में आया? ये पोर्शन सिमिलरली नीचे के तरफ है, ठीक है। अब मैं रियल चार्ट में आपको लेके जाऊंगा और कैंडल स्टिक को दिखाऊंगा, ताकि ये जो एक्सरसाइज है, ये जो एक्सरसाइज 2 मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, जिसका आंसर सभी को देना है, इसका आंसर मुझे चाहिए होगा। मैं इस वीडियो का लास्ट में फिर से ये एक्सरसाइज में आऊंगा, जहां पे ये निफ्टी का डेली कैंडल है, निफ्टी का डेली कैंडल है, और एकदम रियल चार्ट से मैंने उठाया है, और आप लोगों को यहां पे बोलना है आने के बाद कि यहाँ पे कैसे पैटर्न बनने का चांसेस है इन फ्यू डेज। ये डेली कैंडल है, एक दिन का एक एक कैंडल है। नेक्स्ट फ्यू डेज मार्केट हायर का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, या साइडवेज का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, या लो नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। मार्केट कहां जाएगा ये किसी को नहीं मालूम, मैं आपको प्रेडिक्ट भी नहीं करने बोल रहा हूं, मैं आपको प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए बोल रहा हूं कि क्या आपको लग रहा है कि ज्यादातर हाई जाने का गुंजाइश है, या साइडवेज, या आपका लो जाने का, ठीक है। इस एक्सरसाइज में मैं बाद में आऊंगा इस वीडियो में। पहले तो मैं आपको रियल टाइम चार्ट में लेके जाता हूं, और मेरा जो प्रोसेस है प्रैक्टिकली चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। अब बाई सेल ये तो समझ गए हैं, अब इधर आ जाते हैं कुछ कुछ। ये निफ्टी का ही चार्ट है, निफ्टी 20, ये देखिए 2022 का ही है। ये मतलब दिसंबर, ये मतलब 2021 यहाँ पे है दिसंबर, उसके बाद ये 2022 है, तो उसके मिडल में ही है। टाइम आप छोड़ दीजिए, कैंडल में फोकस कीजिए। एक कैंडल ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए, ये जो कैंडल मैं बोल रहा था, ये रियल टाइम कैंडल है, इसीलिए मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, जो बाजार में एक्चुअली बनेगा। यहाँ पे देखिए, ये कैंडल देखिए पूरा ही बॉडी है। यहाँ पे वो जो डंडी वाला पार्ट था ना, ये कैंडल ऐसा होता था जो मैं पहले दिखाया, ये डंडी वाला जो पार्ट था, ये डंडी है ही नहीं, है ही नहीं। यहाँ पे ये रेड कैंडल है, यानी यहाँ पे आपका ओपन हुआ है और यहाँ पे आपका क्लोजिंग हुआ है, ठीक है, और रेड में क्लोज हुआ है, दिन नेगेटिव गया है, मार्केट नेगेटिव होके बंद हुआ है। लेकिन डंडी नहीं है, इसका मतलब क्या है, मैं एकदम मतलब नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। डंडी नहीं है, इसका मतलब है बाजार एकदम दिन के लो साइड में, एकदम निचले स्तर में जाके बंद हुआ है। उस दिन का लो और उस दिन का क्लोजिंग लगभग लगभग सेम है, यानी बाजार बंद होते टाइम भी बाजार में नीचे नीचे का एकदम डे का जो लो है, लो में से बायर एक्टिवेट नहीं हुआ है। मतलब बाजार लो में है तो कोई आके बाई नहीं किया है, उसका मतलब है लोगों को लग रहा है, जो बिग प्लेयर्स है, वो लोग ही तो कैंडल बनाते हैं ना, बिग प्लेयर्स जो बाई करते हैं, सेल करते हैं, उन लोगों को लग रहा है कि बाजार और भी नीचे जा सकता है, इसीलिए तो निचले स्तर में वो बाई नहीं किए ना, इसीलिए तो दिन का एकदम निचले स्तर में आके बाजार बंद हुआ। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट दिन इसका रिपरकेशन देखिए, ये सेंटिमेंट को आप समझ लिए, नीचे आने के बावजूद भी बायर्स एक्टिवेट नहीं हुए, यानी लोग लेने के लिए तैयार नहीं था, मार्केट नीचे आए तो भी उस दिन। उसका नेक्स्ट दिन सेम हुआ तो गैप डाउन होके खुला, क्योंकि बायर्स नहीं थे। पिछले दिन भी बायर्स लोग मतलब
इंटरेस्ट नहीं दिखाए थे, तो यहां पे भी बायर्स लोग नहीं थे तब, ठीक है। अब आप बोलेंगे संजय दादा यहाँ पे भी तो ऐसा ही दिख रहा है ना, डंडी नहीं है, लेकिन नेक्स्ट दिन तो आ गया है, नेक्स्ट दिन तो आ गया है। मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलूंगा, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो मैं बोल रहा हूं उसके ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। अब ये कैंडल में तो यहाँ पे देख के मान लीजिए आप इस दिन का कैंडल को एनालिसिस कर रहे हैं, इस दिन का कैंडल में आप अगर देखेंगे तो आपको सब कुछ लेके आपको कैंडल स्टिक को देखना चाहिए। यहाँ पे देखिए 200 डेज मूविंग एवरेज भी है, जो मैं आप लोगों को अभी पढ़ाया नहीं हूं, इसीलिए पार्ट 2 में मैं ये मूविंग एवरेज, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब पढ़ाने के बाद फिर से आऊंगा। क्योंकि मैं क्या बोला, कैंडल स्टिक पैटर्न सिर्फ जान के नहीं होगा, एक कैंडल कहां पे चार्ट पे कहां पे बन रहा है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के पार्ट में आप कैंडल स्टिक के ऊपर फोकस कीजिए, ये अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो आप पार्ट 2 पूरा मिस करेंगे, आपका दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। तो प्लीज मेरा प्रैक्टिकल अप्रोच जरा सुनने का कोशिश कीजिए। यहां पे क्या हुआ, बाजार तो नीचे आया, यहां पे आया, लेकिन आज बायर्स एक्टिवेट है। देखिए उस दिन बायर्स नीचे के लेवल में नहीं था, लेकिन आज बायर्स एक्टिवेटेड है। वो लोग यहाँ पे बाई किए और बाजार को इतना दूर तक लेके जाने में सक्षम हुए, यानी उसको नीचे के तरफ से बाजार सस्ता लगा। बायर्स लोग जो भी बिग प्लेयर्स है उन लोगों को सस्ता लगा और बाजार को ऊपर लेके गए, यानी नीचे के जोन में, नीचे बाजार के निचले स्तर में बाजार में डिमांड है, डिमांड है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डिमांड नहीं था, खरीदने का कोई चाह नहीं था, लेकिन यहाँ पे डिमांड आया और यहाँ पे आप देखें ऊपर के तरफ बंद हुआ। वही डिमांड का रिफ्लेक्शन नेक्स्ट फ्यू डेज में आपको दिखा कि बाजार ऊपर के तरफ चलने के लिए चालू हो गया। और ये डिमांड कहां से आया, क्यों आया, वो मेरा जब पूरा कोर्स हो जाएगा टेक्निकल के ऊपर आपको पूरा पिक्चर समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा सपोर्ट जोन है, जैसे कि आपका 200 डेज मूविंग एवरेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होता है जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, लेकिन पहले सुन लीजिए। तो यहां से डिमांड बढ़ा है, यानी 200 डेज मूविंग एवरेज आपका डिमांड जोन क्रिएट करता है। ये कैंडल में मैं थोड़ा सा बाद में आता हूं, पहले ये यहां पे देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आपको समझ में आ जाएगा ना पूरा पिक्चर, तो आप उसको खुद ही आप बोल सकते हैं कि संजय दादा क्या हो रहा है। यहाँ पे आ जाते हैं, फिर से देखिए कुछ दिन ऊपर ऊपर जाने के बाद नीचे आया, और यहाँ पे देखिए फिर से ऐसा हुआ है कि नीचे जब आया, यहाँ पे जब नीचे आया उस दिन देखिए यहाँ पे ये ओपन हुआ, ओपन होने के बाद लो में जब आया, यहाँ पे फिर से एक डिमांड क्रिएट हुआ। और जो लोग यहाँ पे बैठे थे पिछले, यहाँ पे जो लोग मिस किए होंगे, मान लीजिए यहाँ पे जो लोग खरीद नहीं पाए, उसके बाद देखा कि बाजार ऊपर गया, वो लोग जानते हैं ये 200 डेज मूविंग एवरेज जो नीला लाइन दिख रहा है, इसके आसपास सपोर्ट जोन है, तो फिर से मुझे एक बार बाई करने के लिए चाहिए, तो वो लोग बाई किए हैं, ठीक है। ये पैटर्न मैं डेली चार्ट में दिखा रहा हूं, इसका मतलब क्या है, मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहा हूं, नहीं तो मैं बिग पिक्चर वीकली में जाता, जो आपको ये भी पढ़ाया जाएगा जब आपको मैं कैंडल स्टिक का टाइम ड्यूरेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो भी प्लान्ड है। यहाँ पे आप लोगों के अगर आपको दिमाग में है ये आइडियल चार्ट टाइम फ्रेम फॉर द ट्रेडिंग, ये तो इसीलिए सब जब आपको हो जाएगा ना, तब आपका एक क्लियर पिक्चर दिमाग में आ जाएगा। पहले हर एक चीज को सुन के और मैं जो एक्सरसाइज दे रहा हूं उसको समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया कि कैंडलस्टिक कहां पे बन रहा है, और इसमें डिमांड और सप्लाई और बायर्स और सेलर्स का जो मेंटालिटी है वो आपको समझ में आना चाहिए। अब एक कैंडल को लेते हैं, चलिए इस कैंडल जो आप लोगों ने बोल रहे थे मुझे, यहाँ पे मैं बोलने का अब कोशिश करूंगा। आप बोले थे ना कि दादा आपने तो यहाँ पे बोला कि डिमांड नहीं है, नीचे आ गया, लेकिन यहाँ पे तो निचले स्तर में बंद हुआ था, लेकिन प्रीवियस डे तो 2 दिन ऊपर चला गया, क्यों ये हुआ, यहाँ पे भी तो डिमांड नहीं था। यहाँ पे डिमांड था, क्योंकि आप पिछले कैंडल्स को देखिए, पिछले जस्ट 1 2 3 4 5 दिन पहले ही ये जो सपोर्ट है, ये जोन से डिमांड आया था, डिमांड आके कैंडल बंद हुआ यहाँ पे। फिर से मैं कर रहा हूं, 5 दिन पहले ही ये जोन में, ये कैंडल को देखिए, ये कैंडल को फोकस कीजिए, ठीक है।
ये कैंडल को फोकस कीजिए। यहाँ पे नीचे आया था, ये डंडी का एकदम लोअर है, यानी दिन का लो बना, लेकिन यहाँ से कोई तो बायर बैठा था जो लोग यहाँ पे खरीदा, यानी बाजार को लग गया कि यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे इस जोन में। एकदम एग्जैक्ट पॉइंट में तो काम नहीं करेगा, 18,000 19,000 का इंडेक्स है, प्लस माइनस 50 पॉइंट 100 पॉइंट हो ही सकता है, लेकिन ये जोन में फिर डिमांड है। इसीलिए जब ये नीचे आया तब ये एक सपोर्ट, ये जोन में एक सपोर्ट जैसा काम कर रहा है, तो सपोर्ट से घूमना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो सपोर्ट जोन में हमें कैसे काम करना है ये आपको पता चलेगा, स्टॉप लॉस को कैसे स्ट्रिक्ट रख के हम लोग काम कर सकते हैं, वो वाला चीज पूरा ये क्लास में आप लोगों को सिखाया जाएगा। लेकिन पहले आप इसमें फोकस कीजिए कि नहीं, सपोर्ट जोन कहां पे है, कैंडलस्टिक कहां पे बन रहा है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ कैंडल के ऊपर। लेकिन कैंडल जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप इमोशन को नहीं पकड़ पाएंगे। ये इसको देख लेते हैं। कोई कोई बोलेगा ये वो डोजी टाइप का है। आप अगर मान लीजिए यहाँ पे आप देखना चाहते हैं कि ये कैंडल का नाम क्या है, चलिए ये कैंडल का, बहुत लोग सोचेंगे कि ये कैंडल का नाम क्या है सर। कैंडल देख के आपको क्या पता चलेगा, कुछ भी नहीं। मान लीजिए ये ड्रैगन फ्लाई डोजी जो ऊपर की तरफ बंद होता है, या यहाँ पे लॉन्ग लेग्ड डोजी, डोजी टाइप का ही होता है। डोजी मतलब आपका बायर्स या सेलर्स कोई भी हावी नहीं है, जहां पे मार्केट ओपन हुआ है वहां पे ही क्लोज हुआ है, इसको बोलते हैं आपका डोजी। लेकिन वो नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, डोजी चाहे वो संजय जी ऐसा भी नाम हो सकता था, क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो इमोशन को पकड़ना है ना लाइव मार्केट चार्ट में, वो में हम कर रहे हैं। तो ये टाइप का चार्ट देखिए, यहाँ पे बॉडी एकदम जीरो के बराबर है, बॉडी है ही नहीं। इसका मतलब है उस दिन जहां पे ओपन हुआ है वहां पे ही क्लोज हुआ है, इसका मतलब क्या है। और यहाँ पे देखिए ये जो डंडी नीचे से थोड़ा सा ज्यादा आपको दिख रहा है, इसका मतलब है नीचे से बाई आ रहा है, नीचे डिमांड है। फिर से आप देखिए यहाँ पे इनडिसिसिव है, ओपन और क्लोज दोनों ही सेम हुआ, यानी बायर्स और आपका सेलर्स दोनों ही लगभग लगभग 50-50 हावी है। लेकिन जो बायर्स है वो थोड़ा सा ज्यादा हावी है, क्योंकि नीचे से बहुत रिकवरी हुआ। ये शॉर्ट कवरिंग भी हो सकता है, जो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा मार्केट में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ देखिए, इनडिसिसिव है, तो उसके नेक्स्ट दिन जब ये ऊपर गया, फिर से यहाँ पे डंडा लंबा, मतलब सेलर्स लोग सेल करके गए हैं, सेलर्स लोग सेल करके गए, वो बोला नहीं भाई हम तो इनडिसिसिव है। तो ये सब जो मार्केट कंडीशन होता है, जहां पे सेलर भी हावी है और बायर्स भी हावी है, तब कैंडलस्टिक जो पैटर्न बनता है वो इनडिसिसिव कैंडल्स होता है। कोई भी डिसीजन आप यहां से नहीं निकाल सकते हैं। देखिए ये दोनों कैंडल अगर आप देखेंगे, ये दोनों कैंडल देख के आप बता नहीं सकते हैं कन्फर्मली कि नेक्स्ट दिन का कैसे रहेगा। तो ये सब कैंडलस्टिक जब बनता है तब आप थोड़ा सा एज अ ट्रेडर थोड़ा सा रुक जाइए, अपना जो पैसा है कैपिटल को थोड़ा सा प्रिजर्व करने का कोशिश कीजिए। जब मार्केट क्लियर इंडिकेशन देगा तब आप वहां पे आने का कोशिश कीजिए। क्लियर हुआ कैंडलस्टिक का मतलब क्या हुआ, इमोशन को आप समझ पाए। अब आ जाते हैं और एक दो इंपॉर्टेंट आपका कैंडलस्टिक पैटर्न्स में। देखिए कभी कभी आपको ऐसा कैंडलस्टिक मिलेगा, इसको और पैटर्न भी मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये कैंडलस्टिक आप समझ सकते हैं ये पूरा बियरिश है, डंडी फंडी भी नहीं है, एकदम दिन का लोअर में क्लोज हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट दिन एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना, लेकिन ये कैंडल को एकदम, मतलब ये कैंडल के आसपास भी नहीं जा पाया। ठीक है, मतलब सेलर्स फिर भी हावी है, थोड़ा सा डिमांड आ रहा है लेकिन उतना खास नहीं। ऐसा जब होता है यानी बाजार में उस समय भी सेलर्स का हावीपन रहता है। एज अ होल पिक्चर आप देखेंगे तो ऐसा मालूम होगा। और एक चीज आपको, आप जो जो मतलब आप लोग जब चार्ट को स्टडी करते हैं, जब आप भूल जाते हैं कि आप लोगों के पास जब ये 2 दिन का आप स्टडी कर रहे हैं, थर्ड दिन के लिए, नेक्स्ट दिन के लिए, तब ये पोर्शन आपके पास नहीं है। ये पोर्शन तो उसके बाद बनेगा, ये पोर्शन नहीं है, तो ये पोर्शन आप देख नहीं पा रहे हैं। सिर्फ इसको देख के आपको डिसीजन लेना है कि आपको ट्रेड कैसे प्लान करना है। तो इसको देख के क्या लग रहा है, देखिए यहाँ पे बायर्स लोग उतना ज्यादा एक्टिवेटेड नहीं है, क्योंकि ये जो सेल इतना आया है, इसका 50% भी बायर्स लोग क्रॉस नहीं कर पाए। यानी बाजार में सेंटिमेंट बायर्स के अगेंस्ट में है, सिर्फ सेंटिमेंट और यहाँ पे सप्लाई डिमांड का ही खेल है। जो प्राइस एक्शन है उसको समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, ये चार्ट तो तब नहीं बना है ना।
लेकिन उसका नेक्स्ट दिन भी अगर बाजार जब ओपन होता है तब आप देखते हैं नहीं इसके आसपास ही ये जो तब ओपन और क्लोज था, इसके आसपास ही बाजार जा रहा है और थोड़ा नीचे जा रहा है। इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि बाजार ऊपर के तरफ जाने में उसका कष्ट हो रहा है। तब आप नेगेटिव, जो लोग शॉर्ट करके कर सकते हैं तो नेगेटिव थॉट आना शुरू कर सकते हैं, नेगेटिव वाला कोई ट्रेड आप ले सकते हैं। या फिर अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं बाइंग करके, अगर आपके पास बाइंग पोजीशन है तो उसको टाइट स्टॉप लॉस कर दीजिए या फिर उससे निकल जाने के लिए सोचिए, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बुक करने के लिए सोचिए, ऐसा। क्योंकि मार्केट में तब दिख रहा है आपको कैंडल जो बन रहा है उसमें बायर्स का जो है दो जोर ज्यादा नहीं है, बायर्स का दाम मतलब दरोमदार ज्यादा नहीं है, बायर्स आर वीक। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट दिन भी ऐसा हुआ। उसके बाद देखिए ये जो सपोर्ट रहता है 2 दिन का जो लो है, ये जो पिवट पॉइंट्स जब हम पढ़ाएंगे पार्ट 2 में और क्लियर होगा। ये सपोर्ट में अब जरा जस्ट सुन लीजिए, यहाँ पे ये जो सपोर्ट है ये टूट के नीचे आ गया, तो ये तो बहुत ही बियरिश है। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे ही डिसीजन बना लेना चाहिए कि मेरा अगर शॉर्ट टर्म का पोजीशन है, मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म का बात नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए अलग सा होगा, वो मैं पार्ट 2 में थोड़ा सा टच कर दूंगा। शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर फोकस कीजिए। वहां पे आप लोगों को क्या करना है, अलर्ट हो जाना है कि बाजार अभी नेगेटिव सेंटिमेंट ज्यादा है, बायर्स हायर मतलब बायर्स उतना ज्यादा ताकतवर नहीं है। अच्छा, यहाँ पे और एक टाइप का कैंडल पैटर्न बनता है जो छोटा छोटा कैंडल, ठीक है। और एक चीज मैं बोल रहा हूं, इसको गांठ बांध लीजिए, एक कैंडल बना है मान लीजिए, वो चाहे ग्रीन हो या रेड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद मान लीजिए और एक कैंडल यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ऐसा, यहाँ पे बन रहा है ऐसा, वो कलर जो भी हो, अगर अगर इस कैंडल का एटलीस्ट 50%, ये 50 हो सकता है, कभी कभी 55 भी हो सकता है, उतना ज्यादा नहीं है, आपको आंख में देख के पता चल जाएगा जो मैं लाइव मार्केट में बताऊंगा। अगर 50% को भी वो क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, अगर ये रेड कैंडल है, मान लीजिए अगर ये रेड कैंडल है और ये सब ग्रीन कैंडल है, लेकिन 50% को भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, यानी उस टाइम तक भी सेलर्स ही हावी है बाजार में। मान लीजिए एटलीस्ट 50% तो ऊपर जाना ही चाहिए ये सब ग्रीन कैंडल को, तभी लगेगा कि हाँ एटलीस्ट बायर्स हावी होने का, यानी ग्रीन कैंडल वाले जो लोग हैं यानी बायर्स है, वो बायर्स लोग हावी होने का कोशिश कर रहे हैं। जब तक 50% एटलीस्ट, ये मोटा मोटा मैं बोल रहा हूं, अगर 50% क्रॉस नहीं करता है तो आप समझ जाइएगा नहीं, वीकनेस अभी भी मार्केट में ज्यादा है। ठीक है, ये अगर रेड है, ये अगर ग्रीन होता तो आप समझ जाते कि ग्रीन है, और उसके बाद मान लीजिए ऐसा ऐसा कैंडल फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब है, और 50% के नीचे नहीं आ रहा है, इसका मतलब है बायर्स तब हावी है, सेलर्स लोग उतना जोर लगा के कैंडल को या प्राइस को नीचे लाने में अक्षम रह रहा है, नीचे नहीं ला पा रहे हैं सेलर्स लोग। क्लियर हुआ थोड़ा? अब आ जाते हैं और थोड़ा ये छोटा छोटा जो कैंडल पैटर्न बनता है इसके ऊपर, इसका मतलब बहुत, इसका ये एक्चुअली इसका मतलब क्या है ये जानने के लिए आपको पीछे का ये ट्रेंड देखना पड़ता है। सिर्फ इसको छोटा कैंडल देख के आप लोग कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। मैं जानता हूं यहाँ ये वाला कैंडल आपके पास नहीं रहेगा ना, जब आप यहाँ पे डिसीजन बना रहे हैं तब आपके पास ये कैंडल नहीं है, ये तो आप देख नहीं पाएंगे। जब आप इस दिन बैठ के, मान लीजिए ये डे में बैठ के आप लोग डिसीजन कर रहे हैं, तब आपके पास पुराना चार्ट है, पुराना चार्ट में आप क्या देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर हायर हाइज बना रहे हैं, ऊपर की तरफ जाने का कोशिश ज्यादा है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चार्ट बना, यहाँ पे ओपन और क्लोज जो है, इसका जो लो भी है वो भी यहाँ, ये जो रेंज है, ये जो रेंज बनाया इसका ऊपर ही है। और उसके बाद छोटा छोटा कैंडल बन रहा है, मींस बायर्स भी उतना नहीं है, सेलर भी उतना नहीं है, लेकिन होल्ड कर रहा है, एक रेंज को ऊपर के तरफ होल्ड कर रहा है, क्योंकि ये जो रिसेंट लो बना था इससे तो ये हाई है ना, तो एक हाई को वो होल्ड कर रहा है। इसका मतलब है जो बायर्स है, इस केस में जो बायर्स है, अगर उल्टा बने तो सेलर्स, अगर जो बायर्स है उस टाइम वो ज्यादा हावी है, वो ज्यादा ताकतवर है। तो इससे हमको क्या निष्पक्ष या क्या कंक्लूजन निकलना चाहिए कि बाजार में हो सकता है कि बाजार में
अच्छे खासा ऊपर की तरफ मूव आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। देखिए, कभी भी आप ऐसे मत बोलिए नहीं ऐसा बन रहा है तो ये बाजार ऊपर ही जाएगा। मैं उस खेमे में नहीं हूं कि जो बोलते हैं बाजार ऊपर ही जाएगा। अरे भाई, बाजार को क्या करना है बाजार जानता है, ऊपर नहीं जाएगा, प्रोबेबिलिटी उसका बहुत बढ़ जाता है। तो हम क्या करेंगे एज अ ट्रेड, यहाँ पे अगर आपको ट्रेड लेना है तो हम लोग पॉजिटिव साइड में ट्रेड लेने के लिए कोशिश करेंगे। यानी तब हम ये स्टॉक को, ये अगर कोई स्टॉक का चार्ट होता तो ये स्टॉक को हम बाई करने के तरफ ज्यादा सोचते। तब स्टॉप लॉस कहां होता, वो सब तो ये क्लास में ही होगा, लेकिन तब हम बायर के तरफ सोचते, क्योंकि यहाँ पे बायर्स थोड़ा सा हावी है। तो जो लोग हावी है हम लोग उसके साथ ही रहेंगे, यानी हम ट्रेंड को फॉलो करेंगे। ट्रेंड को फॉलो करने के लिए बाजार में इमोशन क्या है उसको पकड़ना जरूरी है। ट्रेंड इज नथिंग बट इमोशन। वो इमोशन को अगर आप पकड़ लिए, काम हो गया। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद तो नेक्स्ट दिन जब ये रेंज को ब्रेक करेगा, जो मैं पार्ट 2 में समझाऊंगा, जैसे ही रेंज ब्रेक हुआ आप बाई कर सकते हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ ही गया। या यहाँ पे भी मैं पोजीशन बनाता हूं मेरे तरफ से, क्योंकि मैं देखता हूं कि यहाँ पे लो रिस्क हो जाता है। मैं अगर छोटा एक स्टॉप लॉस लेके भी काम कर सकता हूं। ठीक है, इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रख के काम कर सकता हूं। कभी कभी देखिए स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन आप प्रोबेबिलिटी को कैसे बढ़ा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ट्रेड्स कितना हो रहा है, उसके ऊपर ही ये दारोमदार है। उसके बाद और थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि कैंडल स्टिक में क्या होता है। छोटा छोटा जो कैंडल बनता है उसका मैं मतलब समझा दिया। देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ, जब ऊपर की तरफ जा रहा है नीचे आया, लेकिन ये जो देखिए दो कैंडल बना, आप अगर इस डे में डिसीजन ले रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि अरे भाई ये तो हायर हाई बना, इससे ये हाई है, और उसके साथ भी सेलर्स हावी नहीं है क्योंकि नीचे आते ही ऊपर हो रहा है। और जो नेक्स्ट इमीडिएट ट्रेंड है, पास्ट जो इमीडिएट पास्ट ट्रेंड है वो ऊपर के तरफ है। तो यहाँ पे बायर्स लोग हावी है कंपेयर टू सेलर लोग। ठीक है, उसके बाद अगर देखिए ऐसा हो सकता था कि नेक्स्ट दिन ये तो ग्रीन कैंडल बना, लेकिन एक रेड कैंडल ऐसा बिग बना के नीचे आ गया, तो उसका मतलब है नहीं, फिर ये जो ट्रेंड बन रहा था ये ट्रेंड फिजल आउट हो गया है और मुझे मुझे यहां से निकल जाना है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप जब ट्रेड लेते हैं तब आपको ये जो कैंडल का लो में आपको स्टॉप लॉस रख के काम करना होता है। ठीक है, ऐसा होता है। ये स्टॉप लॉस क्लास में और ज्यादा मैं समझाऊंगा, लेकिन आपको प्राइस एक्शन समझ में आना चाहिए। कैंडल का मेन पार्ट, ये पार्ट 1 ही सिर्फ है। इसमें अगर आप इमोशन को पकड़ना समझ गए, बायर्स और सेलर्स का क्या कर रहा है कैंडल देख के, तो आपको नाम को कोई जरूरत नहीं है कैंडल को क्या बुलाया जाता है। चलिए अभी ऊपर की तरफ देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आसान हो गया कि लगातार ये नीचे जा रहा है, लगातार ये नीचे जा रहा है। आप बोलेंगे यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लेता तो मैं कहां से निकल जाता, तो आपको देखिए ट्रेड लेते तो यहाँ पे फर्स्ट स्टॉप लॉस रखते, उसके बाद जैसे ही आपका विनिंग पोजीशन बनता जाता आप ये स्टॉप लॉस को ऊपर के तरफ ट्रेल करते चलते, और लास्ट दिन में यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता और यहाँ पे अगर आपका हिट होता तो आपको निकल जाना चाहिए था। स्विंग ट्रेड में ऐसे ही आपको करना है। स्विंग ट्रेड कभी भी आप लेके पूरा बैठूंगा ऐसा नहीं है, जो उसके लिए टाइम फ्रेम डिफरेंट होगा। अगर आप मंथ के लिए ले रहे हैं, अगर कुछ डेज और वीक्स के लिए ले रहे हैं, तो आपको ऐसे ही प्लान करना होता है। क्योंकि देखिए अगर आप एक मूव को पकड़ पाएंगे ना, देखिए मैं अभी जूम किया इसीलिए, अगर कोई बंदा यहाँ पे एक मूव को पकड़ पाता, यहाँ पे जो 200 डेज मूविंग एवरेज, अब आपको बिग पिक्चर में दिखा रहा हूं, तब जूम करके छोटा छोटा पिक्चर दिखाया, अब बिग पिक्चर देखिए। ये कैंडल को मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, ये 200 डेज मूविंग एवरेज के सामने है, ये डंडी बड़ा मतलब है बायर्स एक्टिवेट हुआ। यहाँ पे अगर कोई बाई पोजीशन लेके बैठता, ठीक है, तो उसको कितना बड़ा मूव मिलता एक बार समझिए। मान लीजिए यहाँ पे वो स्टॉप आउट हो गया होता, तब भी ये 18,000 का लेवल है और ये आपका है निफ्टी का 17,000 के आसपास। 1000 पॉइंट का निफ्टी में बढ़ोतरी, मतलब उस टाइम अगर आप स्टॉक में देखेंगे तो भयंकर मूव आया होगा। 10 से 20% तो कोई कोई स्टॉक इसमें बढ़ जाता है। अगर आपका 1000 पॉइंट का निफ्टी में मूव आता है तो कितना बिग मूव आप पकड़ सकते हैं देखिए। और ऐसा मूव आप हर दिन पकड़ेंगे क्या 1000 पॉइंट का? ये हर दिन नहीं आता है, ऐसा ऐसा चांस आपको कभी कभी आता है। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पे, जब आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे आइए देखिए, फिर से मैं बोला यहाँ पे फिर से सपोर्ट जोन के आसपास आ रहा है क्योंकि 200 डेज मूविंग एवरेज है।
यहाँ पे आप अगर देखते हैं, यहाँ पे बाजार नीचे और जाने के लिए तैयार नहीं है। ये जो कैंडल्स बन रहा है, इसका मतलब क्या है आप समझिए। अभी जूम कर रहा हूं, अभी जूम कर रहा हूं। यहाँ पे जो कैंडल बन रहा है, इसका मतलब क्या है, एक एक दिन का जो हाई इस लो है, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनते जा रहा है। इसका मतलब है बाजार नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है, एटलीस्ट इस दिन। तो ये सब दिन में 3-4 दिन आपको मूव मिला, वो 3-4 दिन मैं बोल रहा हूं, एक्चुअली मूव अगर देखेंगे 16,900 से लेके आपका 17,500-600 तक मूव है। 500-600-700 पॉइंट का आपका निफ्टी में मूव है। ये कम नहीं होता है इतना मूव, ठीक है। आपको यहाँ पे छोटा दिखेगा, लेकिन मूव बहुत ज्यादा है पॉइंट के टर्म्स में। तो ये सबको सोचिए, और आपको 2-3 महीने में अगर एक दो मूव, एक महीने में एक मूव ऐसा अगर आप पकड़ लेते हैं, दैट इज एनफ, ठीक है। अब देखेंगे बियरिश फेज में क्या होता है। ये देखिए एकदम लेटेस्ट जो आपका है, वही मैं चार्ट ओपन करके बैठा हूं। अब आप बोलेंगे ठीक है, और कुछ चार्ट देखते हैं। ये पैटर्न आपको बहुत टाइम मिलेगा, ये जो पैटर्न है, और इसका रिवर्स पैटर्न भी मैं बोलूंगा, जो फ्लैग चीज होता है। ये देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, एक बिग कैंडल बना, मैं जो बोल रहा हूं। और मैं क्या बोला था जस्ट इस वीडियो में, 5 मिनट पहले ही मैं बोला था, अगर एक कैंडल बनता है, कोई भी कलर हो, अगर 50% उसका ऑपोजिट कलर वाला आ जाते हैं, 50% रिट्रेस हो जाता है, उसका मतलब है जो बिग कैंडल बना था उसका जो मूव है वो खत्म हो चुका है। लगभग वो 50% में ही होगा, ऐसा नहीं है, 50 हो सकता है, 55 हो सकता है, ऐसा, बट लगभग आप समझ लीजिए। तो ऐसे ही हुआ, देखिए ये तो ग्रीन कैंडल बना, लेकिन उसके बाद देखिए रेड बनने का सिलसिला जारी हुआ, जारी हुआ, और यहाँ पे आके कभी ना कभी देखिए, यहाँ पे आके, यहाँ पे उस दिन भी नीचे चला गया था। इस दिन ही जो लोग यहाँ पे अगर ये बिग कैंडल देख के अगर कोई पोजीशन बनाता, तो यहाँ पे उसको स्टॉप लॉस करके निकल जाना होता, क्योंकि इस दिन का जो मूव है वो आप देखिए लगभग 50% का नीचे ही है। और वही हुआ, रुकना नहीं है। अगर वो रुक जाते, वो कैंडलस्टिक को, पैटर्न को, इमोशन को इग्नोर कर देते, तो देखिए उसके बाद देखिए बाजार नीचे आ गया, उसका जो बाई पोजीशन था वो बहुत लॉस में कन्वर्ट हो जाता। इमोशन को पकड़िए, इमोशन को अगर पकड़ पाए कि नहीं बिग ग्रीन कैंडल बना है मींस बायर्स हावी है, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट 2-3 दिन और बायर्स आ ही नहीं रहा है, तो ये बड़ा बंदा कब तक मार्केट को होल्ड करेगा। एक टाइम तो है ना, वो छोड़ देगा। और वो भी जो 50% का नीचे जब आ रहा है, 60% आ रहा है, यहाँ पे तो पूरा देखिए 100% ही नीचे आ गया, तब वो जो यहाँ पे जो खरीदा था वो हाथ छोड़ देंगे, अरे भाई नहीं, ट्रेड नहीं हो रहा है भाई, बेचो। तो वो लोग भी आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग उसको बोलते हैं, लॉन्ग पोजीशन को अनवाइंड कर देंगे और निकल आएंगे। ये इमोशन को समझिए। तो उससे पहले, जब लॉन्ग अनवाइंडिंग होने से पहले अगर आपका बाय पोजीशन है, तो भाई मुनाफा है, या फिर अगर मुनाफा नहीं भी है, माल काट के निकल जाओ, ठीक है। ऐसा ही होता है स्टॉक मार्केट में। पैसा बनाने से पहले पैसे को बचाना सीखिए। पैसा बचा लिए यानी पैसा कमा लिए, कमाने का बहुत मौका बाजार देगा। मैं पिछले दिखाया ना 2 मिनट पहले, एक जो बड़ा मूव आया था, वो एक मूव पकड़ लेंगे तो आपका 3 महीने का काम हो जाएगा, 1,500-2,000 पॉइंट का निफ्टी का मूव। लेकिन पैसा गंवाना नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं और थोड़ा सा कैंडलस्टिक पैटर्न में। ये जो रिसेंटली बना था, ये देख के मैं अभी एक्सरसाइज में जाऊंगा, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इमोशन को कैसे प्ले करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे ये वाला चीज को देखिए। अब ये मैं एक्सरसाइज का हिंट दे रहा हूं, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल बना, ये वाला पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट तो आप देख नहीं पा रहे हैं रियल टाइम में, और आप इस दिन डिसीजन लेने के लिए बैठे हैं, ठीक है। ये जो रेड कैंडल बना, उसके बाद आप लोग, क्लियर कर देता हूं, ये वाला कैंडल आपके पास नहीं है, आप नहीं जानते हैं। जो गलती हम कर देते हैं, सामने का देख लेते हैं तो हमारा मन में पिक्चर बनना चालू हो जाता है, अभी तो ऊपर ही जाएगा नीचे जाएगा, वो नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लास्ट दिन का कैंडल, इसके बाद क्या होगा, वही तो हमें प्रोबेबिलिटी डिसाइड करना है ना, क्या करना है, वही तो खेल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब ये 3 कैंडल बना, आपको क्या लगेगा, भाई ये तो भाई ग्रीन है, उसके बाद एक इनडिसिसिव है, आपने पकड़ लिया ना, भी इनडिसिसिव है, बायर्स भी नहीं है, मतलब बॉडी नहीं है, बॉडी जीरो, और डंडी है, इसका मतलब है इनडिसिसिव है।
और यहाँ पे तो एक रेड कैंडल बना, लेकिन ये हायर को हाई भी नहीं किया, और इसका जो 50% है ये बिग ग्रीन कैंडल का, वो भी नीचे ही क्लोज हुआ। इसका मतलब है बायर्स तो हावी नहीं है। एक चीज तो क्लियर हो गया, हुआ कि नहीं? मैं जो 50% इसका जो आपको एग्जांपल दिया उसके हिसाब से वही हुआ ना, 50% के हिसाब से, दिमाग लगाइए, वही हुआ ना। बायर्स लोग तो निकल गए, अब सेलिंग के लिए मैं सोचू वो बाद में है, बायर्स तो उतना हावी नहीं है मेरे हिसाब से। तो मैं बाई एटलीस्ट इस दिन में मैं क्या डिसीजन लूंगा, एटलीस्ट मैं नेक्स्ट दिन बाई तो नहीं कंफर्मली कर सकता हूं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि बायर्स लोग हावी है। सेलर्स लोग हावी है कि नहीं, दैट आई एम नॉट श्योर, बट बायर्स हावी नहीं है ये तो मैं श्योर हूं। क्लियर है? क्योंकि ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद इंडिसिसिव भी मार्केट है, और उसके बाद ये 50%, ये इसका 50% होता है ग्रीन कैंडल का, लगभग ये उसके नीचे ही इस दिन बंद हुआ। 50 क्या, उसका नीचे ही, पूरा एकदम नीचे आके ही बंद हुआ। ठीक है, तो बायर्स हावी नहीं है ये तो मेरे समझ में आ गया। तो इस दिन में अगर डिसीजन लेता हूं, ट्रेड का प्लान कर रहा हूं, तो मैं बाई साइड में प्लान नहीं करूंगा इस स्टॉक में। इसको अगर एक स्टॉक का ही चार्ट मान लेते हैं, ये निफ्टी 50 का चार्ट भूल जाइए, मान लीजिए एसबीआई का चार्ट है, तो मैं नेक्स्ट दिन जाके एसबीआई खरीदूंगा नहीं, मैं वेट करूंगा। क्लियर? क्लियर हुआ? ठीक है, अब आ जाते हैं, वही हुआ, देखिए नीचे नीचे जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर से देखिए कुछ तो हलचल हुआ और ऊपर के तरफ जाने का कोशिश किया। यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम आएगा, वो मैं अभी ड्रॉ करके आपको पजल्ड नहीं करूंगा, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने पढ़ाया नहीं। वो पढ़ के जब मैं पार्ट 2 में आऊंगा तब आपको दिखेगा कि हाँ, यहाँ पे तो संजय दादा, यहाँ पे तो कुछ सपोर्ट जैसा शायद काम करता होगा। अभी देखिए जूम आउट कर दिया, तब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक सपोर्ट जोन था। क्लियर हो रहा है पिक्चर? कैंडलस्टिक कहां पे बन रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो पूरा जब आप मेरे क्लास लेंगे ना, पूरा सब कुछ जानेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक का इमोशन, तब एक साथ जब करने के बाद प्रैक्टिस करेंगे पूरा पिक्चर क्लियर होगा। अब मैं सिर्फ आपको एक एक पार्ट समझा रहा हूं, मतलब हाथी का ये पैर है, ये कान है, ये दांत है, उसके बाद पूरा हाथी जब आपको देखने लगेगा तब आप देखेंगे अरे ये तो नया स्टाइल है चीजों का देखने का, प्रैक्टिकल जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं। एक भी कैंडलस्टिक का नाम आपको याद रखना नहीं है, पैटर्न याद रखना नहीं है। समझ में आया? ये सपोर्ट जोन मैं जो 15,500 मेरा संजय टॉक्स चैनल में बोलता था, सपोर्ट है कैसे कैसे, और लगभग लगभग प्लस माइनस कुछ होगा, वहां से ही ये घुमा। देखिए, तो कैंडलस्टिक का ये चीज होता है, तो आपको ध्यान में रखिए। तो ये सपोर्ट जोन में, तो ये सपोर्ट जोन आपको पता चल जाएगा पार्ट 2 में जब हम जाएंगे, तो आपको पता चलेगा ये तो भाई सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन के सामने ही अगर एक ग्रीन कैंडल बन गया, एक ग्रीन कैंडल ऐसा बन गया जो पिछला ये कैंडल को एकदम एकदम ओवरफ्लो करके ऊपर चला गया, इसका मतलब क्या है? बायर्स हावी है। सेंटिमेंट को ध्यान दीजिए, गोली मारिए, कैंडलस्टिक का नाम क्या है? गोली मारिए। इमोशन, क्या इमोशन है? सपोर्ट में बायर्स एक्टिवेट हुआ है, मतलब सपोर्ट में डिमांड है, सपोर्ट में डिमांड है, बस डिमांड है, मतलब नेक्स्ट दिन, ये नेक्स्ट दिन जो है मैं बाई प्लान कर सकता हूं, क्योंकि आप तो प्लान करेंगे इस दिन में, तो आप नेक्स्ट दिन बाई करेंगे प्लान करके। तो यहाँ पे जैसे ही देखेंगे हाँ नेक्स्ट दिन भी तो कुछ अच्छा हो रहा है, प्रीवियस डे का जो ये हाई है इसको मतलब क्रॉस करके ट्रेड कर रहा है, ये सब कुछ चीज में मूविंग एवरेज ये सब जो बोलूंगा वहां पे क्लियर होगा धीरे धीरे। लेकिन सुन लीजिए, यहाँ हाई होके ट्रेड कर रहा है, तो चलो यहाँ पे थोड़ा क्वांटिटी बाय कर लेते हैं। पोजीशन साइजिंग जब पढ़ाऊंगा और भी मैं बोलूंगा कैसे टुकड़ों में बाय करना है, लेकिन समझिए बाय का इमोशन, यहाँ पे सिर्फ इमोशन, इस वीडियो में इमोशन के ऊपर ध्यान दीजिए। यहाँ पे इमोशन तगड़ा हुआ है बाय साइड में, और एक बार अगर आप ये जोन में जो खरीद लिया मेरा ये वीडियो सुन के, इमोशन करके, उसके बाद तो चांदी ही चांदी। आप देखिए कितना 1000 पॉइंट से भी ज्यादा आप लोगों को शायद मूव मिलता होगा। ये होलिस्टिक पिक्चर, ये इमोशन को अगर आप पकड़ पाए, कैंडलस्टिक का नाम जान के कुछ नहीं फायदा है। कैंडलस्टिक जब बन रहा है, कहां पे बन रहा है वो, और बनने जो बन रहा है उसका इमोशनली एक्सप्रेस करना, उसका तात्पर्य आपको समझ में आना चाहिए, तो आपको होगा। जैसे कि देखिए, तो आप बोलेंगे ये 2 दिन के बाद इस दिन में क्या करूं संजय दादा? यहाँ पे तो ज्यादा कुछ दिख रहा है कि रेड कैंडल बना, लेकिन नीचे से देखिए गैप है, एक गैप भी है, और नीचे से एक एक बायर जैसे एक्टिवेट भी हुआ है।
तो इस दिन को हमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अपना 50%। अगर आप यहाँ पे बाय लिए हैं और आप रेड में उतना, ये डिपेंड करते हैं आप कंजर्वेटिव है, एग्रेसिव ट्रेडर है क्या, स्विंग ट्रेडिंग में यहाँ पे 50% बुक कर सकते हैं, क्योंकि 200 डेज मूविंग एवरेज भी है। 200 डेज मूविंग एवरेज जब आप नीचे से आ रहे हैं तो रेजिस्टेंस जैसा भी काम करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, जब पूरा हाथी दिख जाएगा आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन तब 50% बुक कर लीजिए, क्योंकि ये तो नीचे नहीं आया है ना। और फिर स्टॉप लॉस यहाँ इस जोन में आप स्टॉप लॉस कर दीजिए, जो मैं पूरा कोर्स में बताऊंगा। तब देखिए उसके बाद 50% को लेके भी आप अच्छा खासा मूव आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दैट इज द थिंग। और आपको ये तो छोटा छोटा आपको दिख रहा है यहाँ पे कैंडल, एक्चुअल में एक एक कैंडल 300 पॉइंट निफ्टी में है, 200-300 पॉइंट का एक एक कैंडल हो रहा है। और स्टॉक में तो कितना परसेंट होगा, कोई स्टॉक यहाँ पे तो मतलब 1,500 पॉइंट का, 1000 पॉइंट का निफ्टी अगर भागे तो स्विंग ट्रेडिंग वाला जो स्टॉक्स रहता है वो तो बहुत ज्यादा भागता है। ऐसा सेम चीज आप स्टॉक्स में भी अप्लाई करेंगे, इसको स्टॉक ही पकड़ के चलिए। तो ये चीज है। लेकिन अभी एक्सरसाइज में आऊंगा, वो एक्सरसाइज का आंसर सभी को देना है इस वीडियो का नीचे कमेंट बॉक्स में। एक का भी मैं सभी का नाम पढ़ूंगा। अगर आप लोग आंसर नहीं देते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि वो स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो मैं लाइव भी आऊंगा, ये आऊंगा, तो आप लोगों का नाम मुझे दिख जाएगा कि कौन मेरा रेगुलर पढ़ाई करते हैं। तो उसका आंसर मैं यहाँ पे चाहिए। अभी आता हूं मैं एक्सरसाइज में। और वीडियो को प्लीज लाइक करते जाइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हर एक जो वीडियो देख रहे हैं आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड और कोलीग के साथ। लर्निंग ना करके आने की वजह से उन लोगों का पैसा शायद डूब रहा है, आप हेल्प कर सकते हैं उन लोगों को, तो प्लीज वो कीजिएगा जरूर। क्योंकि ये ज्यादातर लोग बोलते नहीं है शेयर मार्केट में मैं काम करता हूँ, छुपा के रखते हैं बहुत लोग, तो उन लोगों को जरा हेल्प हो जाएगा। तो प्लीज शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। तो देखिए एक्सरसाइज 2 अभी आपको बोलना है, और ये रिसेंट ही निफ्टी का चार्ट है। अभी निफ्टी में चार्ट के जाके ये ढूंढ के मुझे ये आंसर नहीं देना है, मतलब चार्ट में आप ना देख के वो मतलब कब हुआ ये पैटर्न जान के, नीचे तो डेट भी लिखा होता है, मैं डेट छुपा के रखा हूँ, डेट भी दिखा है कौन सा मंथ में बना है, तो जाके देख के मैं दादा को आंसर दे देता हूँ, ऐसा नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप करेंगे। ये डेली चार्ट है निफ्टी 50 का, एक एक कैंडल डेली का है। तो आपको यहाँ पे प्रेडिक्ट करना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है। आप यहाँ पे मान लीजिए इस डे में अगर डिसीजन ले रहे हैं, इस डे में अगर डिसीजन ले रहे हैं, और आपको लेना ही डिसीजन है, डिसीजन लेना ही है, ट्रेड करने का डिसीजन नहीं, बाजार का डिसीजन। मतलब बाजार के आपके हिसाब से प्रोबेबिलिटी क्या लग रहा है कि ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या साइडवेज रहने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। साइडवेज मतलब ऐसा ऐसा रहने का, इसी लेवल में रहने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, या फिर थोड़ा सा अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, थोड़ा सा मैं ये कर रहा हूं, ये अब देख पा रहे होंगे पूरा। हाँ, इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपको ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी लग रहा है, नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी लग रहा है, या साइडवेज जाने का प्रोबेबिलिटी लग रहा है। आपने मोबाइल से या कहीं से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पूरा पिक्चर, हाँ ये आ गया आपका पूरा पिक्चर। शायद मेरा फेस से अगर ढक जाए तो सॉरी उसके लिए, ये ठीक है, इतना तक आप थोड़ा सा, हाँ अब शायद पूरा आ रहा है, अब शायद पूरा आ रहा है। यहाँ पे देखिए, ये मुझे प्रेडिक्शन चाहिए आप लोगों का, प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या साइडवेज रहने का, या फिर नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ये आंसर मुझे सभी का चाहिए, ये आंसर मुझे सभी के पास से चाहिए। और इसके साथ साथ मैं नेक्स्ट जो क्लासेस रहेगा उसमें ये एक्सरसाइज का आंसर भी मैं बताऊंगा, कौन सा मंथ का ये निफ्टी का चार्ट है वो भी मैं बताऊंगा। बाय द वे ये एक एक डे का कैंडल है, एक एक दिन का कैंडल है, ठीक है, निफ्टी का एक एक दिन का कैंडल है, डेली कैंडल। तो मैं ये कौन सा मंथ का कैंडल स्टिक चार्ट है वो भी मैं बताऊंगा, और उसके बाद क्या हुआ वो भी मैं बताऊंगा। तो आप लोग अपना आंसर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, अभी कीजिएगा देख के, या फिर आप टाइम ले लीजिए, वीडियो को और एक बार देख लीजिए, या थोड़ा सा और मतलब रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद ध्यान से समझ के आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्लास के लिए वेट कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास का भी मैं वीडियो जब अपलोड करूंगा मैं बोल दूंगा। बहुत
अच्छा सेशन मुझे तो बहुत एक्साइटिंग लगा आप लोगों के साथ ऐसे बात करके। आप लोगों का क्या फीडबैक है वो भी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ एक्सरसाइज का आंसर, सिर्फ फीडबैक नहीं, हाँ एक्सरसाइज का आंसर भी मुझे चाहिए। और उसके साथ साथ खुश रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए, आपका स्क्रीन में इसका प्रीवियस क्लासेस का भी वीडियो आ जाएगा, क्लिक करके जरूर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।